का अर्थ करे पीतवंतः, अपाम का अर्थ है पीतवंतः। तो वयम सोमम पीतवंतः, हम अमर क्यों हुए थे? अमर का कारण क्या है? विचार करके क्या सोचा उन्होंने? अरे हमने तो सोम का पान किया है, सोम पिया है, इसलिए अमर हो गए। पीतवंत सोमम तस्मात् अमृता अभूम, मूल में भी देखते जाइए। अपाम सोमम तस्मात् अमृता अभूमा, श्लोक में है ना। तो तस्मात् कस्मात् सोमपानात् अमृता अभूमा अतः अमरः भूतवंत इत्यर्था। पहले विचार किया ना, हम अमर क्यों हो गए, हमें अमर क्यों कहते हैं लोग मनुष्य? इसलिए हमने सोमपान किया, इसलिए अमरः भूतवन्तः, अमर हो गए इत्यर्थ। केवल इतना ही नहीं है, आगे देखिए अगन्मः ज्योतिर अविदाम देवान, उसकी व्याख्या कर रहे देखिए। किंचा अगन्मा ज्योति, किंचा अगन्मा ज्योति, यहाँ अमर का मतलब जिसके मरण नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, अमर। अरे वो अपेक्षाकृत है, वो तो अलग बात है। आप मनुष्यों की अपेक्षा अमर है, बाकी कोई अमर नहीं होते। अमर होते हैं बस केवल तत्वविद महापुरुष, अपेक्षाकृत लेना है। नहीं तो सोमपान करने से अमर यदि हुए तो आपका वेदांत को उठा के फेंक दे दो। मतलब अपेक्षाकृत है, सापेक्षाकृत। मनुष्यों की अपेक्षा वो अमर है, ये लेना। जहाँ भी होता है ना अपेक्षाकृत, जैसा संसार को भी भगवान भाष्यकार जी ने अध्यास भाषा में नित्य नैसर्गिको नित्यो करके कहा दिया। स्वाभाविक है, नित्य है। अरे संसार यदि नित्य हो तो परमात्मा क्या मिथ्या है क्या? अपेक्षाकृत है, सापेक्षाकृत होता है नित्य। जैसा पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश नित्य है, इस अपेक्षा हो गया। परमात्मा नित्य है, निरपेक्ष है, किसका अपेक्षाकृत नहीं है। लोगों में होता ना वो व्यक्ति बड़ा है, किससे बड़ा है बताना पड़ेगा ना, अमुक व्यक्ति से ये बड़ा है, ये सापेक्षाकृत है। आगे का जो अर्थ कर रहे देखिए, किंचा केवल इतना ही नहीं है हम अमर हो गए, ये बात नहीं, और भी अगन्माम ज्योति ही, ज्योति का मतलब यहाँ स्वर्ग लेना, ये ज्योति नहीं लेना, आत्मा ज्योति नहीं लेना। वहां यहाँ ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाशमान है, मनुष्य लोक की अपेक्षा, इसलिए स्वर्ग को बता रहे। देखिए अगन्मा का अर्थ कर रहे गतवंता, ये किसका अर्थ है? गतवंता। श्लोक में है ना अगन्मा, उसी का अर्थ करे गतवंता, उसी का अर्थ करे लब्धवंता। किम लब्धवंता? ज्योति। श्लोक को भी देखते जाइए, श्लोक में क्या है? अगन्मा ज्योति। तो ज्योति अगन्मा, ज्योति मतलब स्वर्ग, अगन्मा का अर्थ किया गतवंता, उसका अर्थ किया लब्धवंता। तो कहने का मतलब स्वर्ग को भी प्राप्त किया। किसे? सोमपान करने से केवल अमर हुए नहीं, उस सोम याग के फल रूप से स्वर्ग को भी प्राप्त किया। और इतना ही नहीं, अविदाम देवान, उसका अर्थ कर रहे देखिए, श्लोक का है ना अंतिम, ऊपर का अंतिम, अविदाम देवान, उसका अर्थ कर रहे देखिए। अविदाम देवान बोल तो दिव्यान विदितवंतः, दिव्यान विदितवंतः, दिव्यान बोल तो दिव्य भोगान, देवताओं का दिव्य भोग है ना, उसको विदितवंतः अर्थात जान ले। जानने का मतलब है ये नहीं है भुक्तवंता, ध्यान कर। जानने से क्या मिलेगा आपको? वहां के दिव्य भोग है, कहाँ के? स्वर्ग के, उसको भी विदितवंता बोल तो ज्ञातवंता, ज्ञातवंता बोल तो भुक्तवंता, उन भोगों को भी हमने भोगा।
एवं च इस प्रकार हम लोग है। किम आगे है ना, किम नूनम अस्मात् तृणवद् अरति, उसका अर्थ कर रहे। किम नूनम अस्मान तृणवद् अरति, उसकी व्याख्या। नूनम का मतलब निश्चितम, नूनम बोल दो निश्चितम। किम अरति बोल दो शत्रु, अरति कहते शत्रु। शत्रु अस्मान तृणवत् करते थी, ये शत्रु है ना हमारे सामने कैसा है, तृणवत् तिनके के समान है। कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, हमारे सामने कैसा है, तिनके के समान है, अतः निर्बल है। तिनके का मतलब निर्बल है, हमारे सामने कुछ भी नहीं। तृणवत् करते थे। किमो आगे ना, किमो धूर्तिर अमृतः मर्त्यस्य, उसका अर्थ कर रहे। धूर्ति अमृतम मर्त्यस्य, धूर्ति का मतलब जरा, श्लोक में धूर्ति शब्द आ गया ना, जरा। अरवा हिंसा लीजिए। किम करिष्यति, किम बोल दो किम, किम आक्षेप आता है, किम करिष्यति, धूर्ति किम करिष्यति, ये बुढ़ापा क्या करेगा, ये हिंसा क्या करेगा, किनकी, अमृत मर्त्यस्य, मर्त्यस्य बोल दो मनुष्य। मर्त्य शब्द का लेना जो जीवों का, कैसा, अमर जीवों का विशेषण है। अमृतम मर्त्यस्य, अमृता मर्त्यस्य का मतलब अमर जीवों का, अमर हो गए ना, तो उन अमर जीवों का ये जो बुढ़ापा क्या करेगा, क्योंकि वहां बुढ़ापा तो है ही नहीं ना देवलोक में, और वहां हिंसा क्या करेगी, अर्थात वहां बुढ़ापा भी नहीं है और हिंसा भी नहीं है। किम शब्द है आक्षेप अर्थ में, क्या करेगा करे। तो इसका मतलब क्या है, कर्म के द्वारा भी दुख की निवृत्ति हुई क्या नहीं, अमर हो गए, बुढ़ापा नहीं है। सबसे बड़ा दुख कौन है, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी नहीं है और रोग भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है कोई, इसलिए कर्म के द्वारा दुख की निवृत्ति तो हो रहे, बता रहे यहाँ। तो इसलिए बोला धूर्ति जरा हिंसा वा किम करिष्यति अमृतम मर्त्यस्य। अन्यश्च और भी सुना जाता, देखिए केवल इतना ही नहीं है। वेदे श्रूयते, और भी वेद में सुना जाता है, देखिए आत्यंतिक फलम पशुवदेन, और पशुवदेन बोल तो अश्वमेध आदि याग में जो पशुवध होता है तो उससे भी आत्यंतिक फल बता रहे। सर्वान लोकान जयति, संपूर्ण लोगों को जीत जाता है, संपूर्ण लोक को प्राप्त करता है। मृत्युम तरति, मृत्यु को भी पार करता है, वेद में आया है। पापमान तरति, जो पाप है ना उससे भी पार होता है। कौन, आगे बताएंगे। ब्रह्म हत्यम तरति, और ब्रह्म हत्या कितना भी बड़ा ब्रह्म हत्या है उससे भी पार होता है। कौन, यो अश्वमेधेन यजते स। इसलिए युधिष्ठिर आदि ने अश्वमेध किया था ना, भगवान राम जी ने अश्वमेध क्यों किया था, रावण को मारा था ना, ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या के भय भी भगवान के लिए, क्या ब्रह्म हत्या, तो भी लोक कल्याण के लिए, लोग को शिक्षा देने के लिए। तो इसलिए वहां से अन्वय कर दीजिए, यो अश्वमेधेन यजते, जो अश्वमेध के द्वारा याग करता है, मतलब अश्वमेध याग करता है, और उस अश्वमेध याग में अनेक पशुओं का दिया जाता है। अश्व को भी दिया जाता है वो प्रजापति के लिए, और तत्संबंधी अन्य देवताओं को बहुत से दिया जाता है अलग, 600 से ऊपर। 3 दिन का होता है याग अश्वमेध। उसमें अश्वमेध है पूरा 1 साल का, छोड़ते ना घोड़ा, देखा नहीं उसमें टीवी में, पूजा करके घोड़े को छोड़ देते हैं। 1 साल घूम के आने के बाद वह नियम है, जो फल्गुन शुक्ला पक्ष अष्टमी या नवमी वहां से प्रारंभ करके 3 दिन तक बाद में हवन चलता है उसका। तो उसमें प्रत्येक पशु को 3 घटाते हुए दिया जाता है 600, और अंतिम दिन वो जो घोड़ा है उसको भी दिया जाता है, नियम ऐसा है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं, यो अश्वमेधेन यजति स किम सर्वान् लोकान् जयति मृत्युम तरति पापमान तरति
ब्रह्म हत्यम तरति, इतना बड़ा बता रहे कर्म से, तो इसलिए बोल रहे इति ऐकांता आत्यांतिके वहम वेदोक्ते, वेद में भी एकांत और आत्यंतिक, एकांत का मतलब निश्चित, आत्यंतिक बोल तो सदा के लिए दुख निवृत्ति बता रहे क्या नहीं, इतना बड़ा बता रहा, सर्वान लोकान जयति मृत्युम तरति पापमान तरति ब्रह्महत्यम तरति, आत्यंतिक है क्या नहीं। इसलिए अपार्तये व जिज्ञासा, अरे सांख्यवादी आपकी जिज्ञासा है ना व्यर्थ, दुख निवृत्ति के लिए जिज्ञासा क्यों करे, ऐसे हो रही, वेद बता रहे इसलिए जिज्ञासा व्यर्थ है, उसको बता रहे खंडन कर रहे ना उच्चते, सुनो करके उत्तर देंगे उसको आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं, पुनः आपसे भेंट होगी आगे के श्लोक पर। धन्यवाद श्रवण करने का, बहुत बहुत धन्यवाद।